तो क्या लगता है आपको कि जो उत्तराखंड सरकार है हमारी, ये लोक कलाकारों के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? या फिर कम कर रही है या अभी इतना इसका ज़्यादा भी ध्यान नहीं है? हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं कर रही है, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है इस चीज़ में। कि एक आस तो है कि भई लोक कलाकारों को लेके सरकार। बहुत सारे गायक ऐसे हैं जो लिखते हैं पर उल्टा-सीधा लिखते कुछ भी लिख देते हैं और अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक उनके पीछे भाग रही है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी गायक का ऐसा, जी। लेकिन आप जानते हैं और पूरा समाज हमारा हाँ। उत्तराखंड का जानता है कि किस तरह के गाने आजकल कुछ चल रहे हैं ऐसे। जी। तो लेकिन जो ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चले, जिनको सबसे ज़्यादा प्रस्तुतियाँ समाज में हैं, जी, जी। इनमें जो मुझे सबसे अच्छी जो लेखनी है, जैसे नेगी जी हैं और प्रीतम जी और तीसरे कलाकार हमारे दिनेश उनियाल जी हैं। तो मुझे इन तीनों की ही रचनाएँ सबसे अच्छी लगी। नमस्कार, जय बद्री विशाल की, जय श्री राम। आज हमारे यूट्यूब चैनल ओम लाइव में बहुत ही अच्छे कलाकार, जाने-माने कलाकार, बांसुरी वादक श्री रुकमेश नौटियाल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। शायद आप जानते होंगे, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। बहुत सारी जगह वो अपनी सेवाएँ देते हैं। हमारे दूरदर्शन में उनकी सेवाएँ हैं, आकाशवाणी में अपनी सेवाएँ देते हैं और बहुत सारे गढ़वाली जो हमारे गीत हैं, गाने हैं, भजन हैं, बहुत सारे भजनों में, गानों में उन्होंने अपनी बाँसुरी दी है, बाँसुरी के सुर दिए हैं और हमारे जितने भी कलाकार हैं उत्तराखंड के स्टेज में प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ भी वो स्टेज में सेवाएँ देते हैं और ऐसे ही हमारे रुकमेश नौटियाल जी आज हमारे बीच कुछ बातचीत लेकर हाजिर हैं। तो आप मुलाकात करेंगे हम सब रुकमेश नौटियाल जी से। बहुत ही अच्छे कलाकार और व्यवहार के भी धनी, बहुत ही सौम्य व्यवहार के हमारे रुकमेश नौटियाल जी। तो आज मुलाकात करेंगे रुकमेश नौटियाल जी से। हमारे स्टूडियो में स्वागत है उनका। तो आइए शुरू करते हैं रुकमेश नौटियाल जी से आज की वार्तालाप। कुछ संगीत जगत के लिए, कुछ हमारी युवा पीढ़ियों के लिए संदेश और किस तरह से उन्होंने अपना ये कार्यक्रम ये शुरू किया, ये बांसुरी वादन उन्होंने शुरू किया, ये वाद्य यंत्र उन्होंने अपने लिए चुना। ये सारी चर्चाएँ आज हम रुकमेश नौटियाल जी से करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय बद्री विशाल की, जय उत्तराखंड। आज हमारे यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट चैनल पे हरिकृष्ण रतूड़ी हमारे चैनल के साथ आज जुड़े हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार बांसुरी वादक श्री रुकमेश नौटियाल जी हमारे बीच आए हैं और आज इनसे कुछ चर्चा करेंगे उत्तराखंड के संगीत जगत के बारे में। बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं आप, बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं उत्तराखंड में। कथाओं से लेके और स्टेज से लेके देश विदेश में आप कलाकारों के साथ जाते हैं। तो नौटियाल जी, सबसे पहले आपसे ये पूछ रहे थे आपकी जो ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ये बांसुरी की शुरुआत हुई, जी। ये बांसुरी की शुरुआत आपने कैसे की? क्या आपके मन में आया कि मुझे बांसुरी बजानी है या कब से आया और कहाँ से आपने ये सीखा? मतलब आपने शास्त्रीय संगीत से सीखा या ऐसे ही सीखा या कोई गुरु धारण करके सीखा? तो हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा कि आपने किस तरह से ये शुरुआत की इसकी बांसुरी की? शुरुआत ये था रतूड़ी जी कि मैं पहले से भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ। हाँ। बस उनकी फ़ोटो को देख कर के मुझे ये प्रेरणा मिली, जब मैं 4-5 साल का था। अच्छा जी। तो वो फ़ोटो देखता था मैं, तो मुझे लगा कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। ठीक है। ऐसा हमारे कोई ऐसा कोई घराने नहीं था या कोई ऐसा कोई मैंने बांसुरी देखी भी नहीं थी। केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मैंने बांसुरी देखी थी। अच्छा। और वही मुझे प्रेम हो गया उससे। तो वहाँ से प्रेरणा मिली ये आपको? प्रेरणा हुई। फिर मैं मार्केट में जाता था, कहीं जाता था तो बांसुरी खरीद के लाता था, टूटी-फूटी बजाता था। ऐसा जहाँ भी जाना बांसुरी से ही मुझे इतना प्रेम था कि
धीरे-धीरे जो है फिर शिक्षा हुई, हाँ, है ना? फिर थोड़ा बहुत क्लासिकल सीखा ये करके फिर दिल्ली भेजा गया। हाँ। वहाँ से थोड़ा बहुत किया तो आपने और बस विद्यालय से मतलब प्रॉपर हाँ, सीखा बाँसुरी को, गुरुकुल गुरुकुल से गुरुकुल सीखा। से। ठीक है, बहुत अच्छी सेवा आप बाँसुरी पे देते हैं। तो आप उत्तराखंड के बहुत सारे कलाकारों के साथ जाते हैं, आप स्टेज में भी प्रोग्राम करते हैं। जी, विदेश तक गए आप, नेगी जी कलाकार हैं, प्रीतम बरतवाण जी हैं, बड़े-बड़े और भी जी, कई नामी कलाकार हैं जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं। जी, जी, बहुत मतलब आप विदेश तक यही कार्यक्रम कर चुके हैं जी, अभी। जी, तो आपको आपसे एक सवाल पूछना था, जी, जो उत्तराखंड ये हमारी लोक संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, जी, ये हमारी धरोहर है। हाँ तो जी। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब हमारा उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति या विरासत है, अभी तक जीवंत है या फिर ये मिटती जा रही है धीरे-धीरे समाज के साथ बढ़ते हुए समय के साथ? ये बढ़ती जा रही है या फिर घटती जा रही है या फिर सामान्य है? नहीं, किस तरह? काफ़ी चेंज हो गया है हमारा लोक जो संगीत है, हमारा जो हाँ। उत्तराखंड का संगीत है। पहले बहुत कम था, लेकिन अब धीरे-धीरे अच्छे-अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे कलाकार सीख सीख रहे हैं, चाहे हुँ, क्लासिकल हो, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो। हुँ, सब प्रयास कर रहे हैं बच्चे आजकल के और धीरे-धीरे जो है माने बढ़ रहा है हमारा जो ग्राफ हुँ, है ना? संगीत जगत का जो उत्तराखंडी जो संगीत है, हुँ, वो हुँ, धीरे-धीरे हुँ। जो है हो रहा है अभी। डेवलप हो रहा है हाँ, मतलब डेवलप हो रहा है, हाँ, हाँ। मतलब अभी जैसे आजकल जो ये लोक संगीत है हमारा जी। आजकल का हमारा जो लोक संगीत है अ, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। बहुत बहुत ही हुँ, अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा-सा हमें और जो है उसको पर ये जो जो आजकल चल रहा है, फ़ोक चल रहा है जी, हमारा, ये लाइट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट में चल रहा है जी, और बहुत अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर रचनाएँ भी हैं। ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं, जी, जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोक गीतों से जुड़े हुए हैं, अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है जी। कि जो लाइट फ़ोक है, लाइट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसा क्यों है? और जो ये हमारी लोक संस्कृति है, ये इतना इसका इतना क्रेज़ नहीं है, इसको सुनते नहीं हैं लोग। ये देखो, क्या कारण हो सकता है? सत्य तो ये है कि जैसे लोक संगीत है और हुँ, शास्त्रीय संगीत है, हाँ, ये ही प्रॉपर है, बेस यही है, हुँ, ठीक है? बाकी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चलता है। उसका हाँ, समय अवधि कम रहती है, हुँ, लोग भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन जो ये हाँ, लोक संगीत है, ये 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 शास्त्रीय ये संगीत है, ये ये जो ये है ये बात है कि अजर अमर है हाँ, ये। ये बात है कि जो लाइट में चलते 2-4 दिन बाद 2-4 दिन वो है, लेकिन जो चल रहा है आजकल मतलब बहुत क्या बोले अब उनको कई लोग जो है हाँ, बोलते कहीं हैं कि फूहड़ गायक हो फोड़ गए फोड़ गए थे, 2-4 दिन के पानी के बुलबुले हो गए इस बुलबुल है। तरह से चल रहे हैं। हाँ, तो एक एक बात तो आपकी सही है कि जो पुरानी चीज़ है अगर उसमें कोई गाता है हाँ, या इन चीज़ों को तो वो हाँ, सदाबहार है। बस उसमें जो हमारे पुराने-पुराने लोक गीत हैं, लोक वो चीज़ें हैं, हाँ। बहुत अच्छे-अच्छे रागों पे आधारित है वो, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? और उसको अगर प्रॉपर ढंग से गाया जाए, हाँ, है ना? तो आनंद कुछ और। हाँ। तो जैसे अब ये हमारा लोक संस्कृति आप दूरदर्शन में भी जी, अपनी सेवा देते हैं। जी, 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 तो क्या लगता है आपको कि जो उत्तराखंड सरकार है हमारी, ये लोक कलाकारों के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? या फिर कम कर रही है या अभी इतना इसका ज़्यादा भी ध्यान नहीं है? हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं कर रही है, हुँ, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है ये चीज़ें हाँ। कि एक आस तो है कि भई लोक कलाकारों के लिए जो है हुँ, सरकार करे हुँ। कुछ। और हम उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए ये चीज़ें। हाँ। क्योंकि यहाँ ज़्यादा आजकल लोग जो है लाइट को ज़्यादा पसंद कर रहे जी। हैं, कि किसी ने एक गाना लिखा हुँ, और चले स्टूडियो में और रिकॉर्ड किया और निकाल दिया। निकाल दिया। लेकिन बहुत सारे मैं आपसे इस बारे में भी चर्चा करना चाहता हूँ, हुँ, बहुत सारे गायक ऐसे हैं जो लिखते हैं पर उल्टा-सीधा लिखते कुछ भी लिख देते हैं हुँ, और अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं और लोग हाँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक उनके पीछे भाग रही है। जी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी गायक का ऐसा, जी, जी। लेकिन आप जानते हैं और पूरा समाज हमारा उत्तराखंड हाँ, का जानता है कि किस तरह के गाने आजकल कुछ चल रहे हैं चल ऐसे। रही हैं, जी, जी। तो मतलब जिनमें मतलब इतना सारा कुछ
साहित्य न तो साहित्य है, साहित्य भी नहीं है। न कहीं लोक संस्कृति झलकती है उन गानों में। जी। शब्दों का भी मतलब कोई ना छंद है, ना कुछ नहीं है, बस फूहड़पन उसमें है और जी। उसके पीछे लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जी। ये क्या कारण है ऐसा? और जो तो साधारण ढंग से बना रहे हैं उसको उसको कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा है। यही तो है बस, समझ है, अपनी-अपनी समझ होती है। हाँ, ये अधिकतर देखा जो हमने। आज की पीढ़ी है वो, लेकिन आज की पीढ़ियाँ जो पुराने गाने हैं, हाँ, जो रचनाएँ अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं, वो भी सुनती हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से भई सत्य तो वही है, जो अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं वो सदाबहार हैं। हाँ, सत्य सत्य तो है ना। हाँ, और चलो जैसा भी है। तो आपके मतलब मेरा बोलने का मतलब है जी। कि ये होना चाहिए या फिर लोगों को अपनी लोक कितना संस्कृति से जुड़ के भी और साहित्य से जुड़ के ही कुछ लिखना चाहिए। हाँ, लोक संस्कृति से, अपने साहित्य से उसी के हिसाब से उनको चलना चाहिए। चलना उस चाहिए। उस हाँ, हिसाब हाँ, से यही चाह रहे हैं। लिखें लिखें ये मेरी व्यक्तिगत की राय भी है कि ये अगर लिखें, बेस उसी को बनाएँ, है हाँ, ना? बेस बना के चलें, बेस बना के बेस चलें, बना के चलें, उसी पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे शब्दों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, शब्दों का विशेष, शब्दों का हाँ, विशेष बस ध्यान रहे उसमें कि हम साहित्य लिख क्या है, रहे हैं, बस। लिख क्या रहे हैं। अब जैसे हाँ, हमारे नेगी जी हैं, इन्होंने जितने गाने गाए, हमारे प्रीतम जी भरद्वाज जी हैं जी, और मेरे मतलब अभी तक और एक पुराने हैं हमारे दिनेश उनियाल जी। दिनेश कुमार जी। तो मेरी नज़र में अभी जो लाइट है ज़्यादा जानकारी और गायकों की नहीं है जी, और तो बहुत पुराने हो गए, फिर जी। जैसे राही जी हो गए हाँ, और जी, हीरा सिंह जी हो गए, बहुत सारे हैं और भी और कलाकार भी हैं। जी, लेकिन जो ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चले, जिनको सबसे ज़्यादा प्रस्तुतियाँ समाज में हैं, जी, जी, इनमें जो मुझे सबसे अच्छी जो लेखनी है, जैसे नेगी जी हैं और प्रीतम जी और तीसरे कलाकार हमारे दिनेश उनियाल जी हैं। दिनेश कुमार जी। तो मुझे इन तीनों की ही रचनाएँ हाँ, सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी। नहीं, खैर अच्छी बात है, आप और समझ सकते हैं कि आप खुद भी आप एक गायक हो, एक कथावाचक हो अ, और बहुत अच्छा आपका भी वो है, आप समझ सकते हाँ, हैं मैंने अच्छी तरह मैंने से। तीनों की ही रचनाएँ जो सदाबहार लगी मुझे कि आज भी अगर आप नेगी जी का कोई भी पुराना गाना उठा लो आप, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, हुँ, तो अच्छा ही लगेगा। जी। प्रीतम जी का गाना उठा लो, अच्छा हाँ, लगेगा। बहुत अच्छे, दिनेश बहुत उनियाल जी अच्छे का, हैं, बहुत अच्छे। पुराने कैसे पुराने गाना दिनेश पुराने उनियाल जी का उठा लो, तो हुँ, बहुत सुंदर उनकी रचनाएँ हैं, प्रस्तुतियाँ हैं। जी, जी। लेकिन उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो ये चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है जो आजकल जी, युवाओं का ट्रेंड चल रहा जी, है, तो कुछ तो ठीक-ठाक कर रहे हैं, कुछ तो शब्दों का ठीक है, शब्द भी ठीक हैं, धुनें भी ठीक हैं। लेकिन कुछ का ऐसा है कि केवल और केवल बस फूहड़पन है, लोगों को नचाना है हर हाल में, तब वो शब्द क्या हैं, शब्द क्या है, बस रिदम पे। रिदम पे रिदम खेल पे, रहे हैं, हाँ, रिदम रिदम पे खेल रहे रिदम हैं। पे। तो इसी इसी के बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो एक और बात पूछनी थी आपसे। जी, आप ये हमारा जो उत्तराखंड का फ़िल्म जगत है, जी, तो किसी भी राज्य पूरे ऑल इंडिया में किसी भी राज्य को देख के चलिए आप तो बहुत सारी फ़िल्में उस स्टेट की बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में भी बहुत कम फ़िल्में बनी हुई हैं हमारी। जबकि बहुत सारी फ़िल्में बन बन सकती हैं सकते थे यहाँ यहाँ पे, तो। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है कि यहाँ इतनी फ़िल्में नहीं बनती हैं? कोई फाइनेंशियल समस्या है या फिर कोई ऐसे राइटर नहीं है कि जो अच्छी स्टोरी लिख सकें? सब कुछ है, राइटर भी अच्छे हैं, हुँ, अच्छे, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल की जो है, जो हमारा फाइनेंशियल सरकार, समस्या। हाँ, अब जैसे भोजपुरी में चले जाओ, हाँ। पंजाब में चले जाओ, हुँ, वहाँ का हुँ। लोक संगीत देखो, हुँ, हुँ, है ना? तो वहाँ की सरकारें जो है बहुत सारा वो कर रही हैं। हुँ, 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 यहाँ भी धीरे-धीरे कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही होंगी, प्रयास तो करती ही हैं। हुँ, हुँ। लेकिन तो बस एक लास्ट सवाल और पूछेंगे आपसे। जी, आप बहुत सारे कथा वक्ताओं के साथ जाते हैं, जी, अच्छे-अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, जी, उनके साथ भी आप कथाओं में भी बाँसुरी का सेवा देते हैं। जी, जी, स्टूडियो में भी आप रिकॉर्डिंग में बहुत बहुत सारी सेवा आप स्टूडियो में भी देते हैं। जी, स्टेजों में भी देते हैं। जी, अपने देश-विदेश सब जगह आपने सेवा दी है। जी, तो आज जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जी, नई नस्लें हैं जी, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, संगीत जगत में आना चाहते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले में इसमें कोई भी रिदम या कीबोर्ड कुछ भी है जी, हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, जी। इनके द्वारा लोक संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं या अपने गायन के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से आपको काम करना चाहिए, किस तरह से आने वाले
जो हमारी पीढ़ी है, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो क्या प्रेरणा लेके और आगे बढ़ें? किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए? उनको यही एक तो संगीत की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने थोड़ा बहुत सीख लिया हुँ, और बहुत बड़े कलाकार बन गए, हुँ, है ना? ये संगीत बहुत बड़ा सागर है, महासागर जिसे हम कहते हैं। हुँ, कभी हुँ, परिपूर्ण नहीं होता है हाँ, और इसको प्रॉपर समझ होनी चाहिए, सीखना चाहिए, तब जाके आप कुछ भी कर, हाँ, है ना? संगीत की जानकारी होनी तो आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छा गा सकते हो। तुक्के वाली बात नहीं होनी चाहिए भई हाँ, भाई तुम हाँ, तुक्के में गा रहे हो या गा रहे हो। तुक्का तो चल ये आज रहा की है। पीढ़ी में ये है, कर भी रहे हैं बच्चे आजकल, हाँ। सीख के प्रॉपर सीख करके, नहीं, चाहे कुछ आप कुछ वा लड़के अच्छा अच्छा देखे हैं अच्छा मैंने, अच्छा कर रहे हैं। अच्छे-अच्छे जो तबला सीख रहे हैं आजकल हाँ, नए लड़के हैं, तो बहुत सुंदर वो तबला बजा रहे हैं। तो इतने पुराने सीखे हुए नहीं बस, बजा रहे हैं, जितना अच्छा बस। जो नए लड़के हैं। ये नहीं होना चाहिए तो बल्कि आवाज़ आ रही है, क्या बज रहा है, हुँ, क्या बज क्या रहा है उसमें? हाँ, कोई फ्लूट बजा रहा है या कोई तबला बजा रहा है, कोई गायन बजा रहा है, क्या चीज़ उसमें चाहिए होती है अच्छा संगीत एक के? चीज़ और पूछ रहा था मैं, जी, आप स्टेज में बैठते हैं, जी, चाहे भागवत के स्टेज हैं या फिर किसी गायक का मंच है, जी, जी, वहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। जी, यानी कि आपका कीबोर्ड भी हो गया, जी, हारमोनियम भी हो गई, जी, बाँसुरी भी हो गई, जी, वायलिन भी हो गया, जी, बेंजो हो गया और हुड़का हो गया, हुँ, ढोलक, तबला ये सारी चीज़ें सारी होती हैं। चीज़ें, जी। तो ये सबका कॉम्बिनेशन ये कैसे एक साथ बैठ जाता है कि प्रॉपर मतलब या इसकी पहले तैयारी होती है या फिर एकदम से कर लेते हैं सभी? तैयारी होती है, समझ भी होती है संगीत की, कहाँ पे किसको क्या चीज़ बजाना चाहिए, क्या हाँ, चीज़ वो होता है। ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं तो प्रॉपर ढंग से जो अच्छे कलाकार हैं, जो सुलझे हुए हैं, हुँ, वो प्रॉपर ढंग से वो करते हैं। हुँ। जो अनाड़ी होगा तो फिर वो अपने हिसाब से तो चलेगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कलाकार मैंने देखा है स्टेज में बहुत जी, सारे बोलते हैं जी। कि मेरा तबला कम आ रहा है, कीबोर्ड ज़्यादा आ रहा है या फिर कीबोर्ड वाला ये बोल दे कि नहीं कीबोर्ड ज़्यादा कम आ रहा है, तबला ज़्यादा आ रहा है। होता है, ऐसा भी होता है। होता अब है उसी ऐसा? में खराब हो जाता है फिर हिसाब-किताब सारा। हाँ, तो मतलब उसमें अगर बैलेंसिंग खराब हो जाती है, जो पहले बैलेंसिंग रहती है वो हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाती है। हुआ होगा कभी भी हो आपके जाता जीवन है, में ऐसे कभी-कभी हो बहुत जाता बार है, हुआ होगा बहुत बहुत बार होता है ऐसा भी। कि मतलब किसी ने बोला हाँ, होगा कि नहीं, नहीं, नहीं बाँसुरी ज़्यादा आ रही है भई मेरा तबला नहीं आ रहा है। पर लेकिन जो सुलझे हुए हैं वो उनको पता होता है कि हमें क्या चीज़ चीज़ चाहिए, हाँ, वो उतना मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं और अगर अनाड़ी मिल गया कोई तो पछता वो तो फिर समस्या हो जाएगी, पूरा एक के चक्कर में सारा वो सारा पूरी खराब हो चेन ही जाएगा। खराब हो जाती है। अच्छा, तो मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि बड़े कलाकार स्टेज में हैं जैसे नेगी जी हैं, प्रीतम जी हैं, बड़े-बड़े कलाकार हैं, कोई स्टेज शो कर रहे हैं जी। और वहाँ पे ऐसा हुआ हो कि क ऑन ऑन प्रोग्राम में किसी बड़े कलाकार ने बोल दिया होगा कि ब नहीं भई तेरा वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा बज रहा है या बहुत कम आ रहा है, ऐसा हुआ कभी? होता है, कभी-कभी हो जाता है। तो वहीं पे ऑन द स्टेज बोल देते हैं वहीं पे कि हाँ, कभी अब जब ज़्यादा ही होगा तो फिर बोलना पड़ता है। अब बोलते ही हैं, तब बोलते हैं। बोलते हैं। ये समझ हमें जो म्यूजिशियन है उनको होनी चाहिए कि भई पूरा मैनेज करें, हाँ, डिस्टर्ब भी ना हो। ये चीज़ होती है। चलो ठीक है, बहुत-बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से और धन्यवाद गुरु जी आपका। दर्शकों को भी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो फिर बहुत अच्छा लगा हाँ, फिर आपके एक साथ और जुड़े। मुलाकात किसी और के साथ फिर से एक और मुलाकात होगी, कोई और हस्ती आएँगी और उनके साथ फिर से हाज़िर होंगे। तो नौटियाल जी का एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए और जी, आपने कुछ जानकारियाँ दी हमें भी। हम आगे की और भी वार्तालाप करेंगे और भी बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आएँगी। कुछ न कुछ अपनी विचारधारा लेकर हमारे चैनल से जुड़ेंगे और भी कलाकार आगे आएँगे जिनके द्वारा हम समाज को कुछ संदेश देंगे, वो अपना संदेश देना चाहेंगे, अपने विचार समाज में रखना चाहेंगे। तो और भी कलाकार आएँगे, जुड़े रहिए हमारे ओम लाइव चैनल यूट्यूब में और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो जय बद्री विशाल की, जय श्री राधे, जय उत्तराखंड।